आज हम लोग पढ़ेंगे हीमांग का अवनमन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हीमांग क्या है। तो हीमांग वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उस पदार्थ की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाता है। क्या कहलाता है? ये आपका हीमांग कहलाता है। ठीक है, तो हीमांग कैसा ताप है? हीमांग ऐसा ताप है जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसी पदार्थ की ठोस अवस्था के वाष्प दाब की क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है या समान हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हीमांग। जैसे आपका 0 डिग्री सेल्सियस यदि केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन, इस ताप पर जो जल का वाष्प दाब है, ठीक है, किसका? जल का वाष्प दाब, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब जो होता है वो बर्फ के वाष्प दाब के क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ठीक है, अर्थात जो बर्फ का वाष्प दाब है वो भी क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? जल का हीमांग होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? हीमांग वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उस पदार्थ की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है? समान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब जब हम क्या करते हैं, जब हम एक अवाष्पशील विलेय, ठीक है, कैसा विलेय? अवाष्पशील विलेय, यानी कि ऐसा विलेय जिसकी क्या न बनती हो? वाष्प न बनती हो, इसे क्या कहेंगे? अवाष्पशील विलेय कहेंगे। ठीक है, तो जब एक अवाष्पशील विलेय को हम क्या करते हैं? किसी विलायक में घोलते हैं। ठीक है, किसी विलायक में जब एक अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो क्या होता है? जो विलयन का वाष्प दाब होता है, क्या होता है? विलयन का जो वाष्प दाब और हीमांक दोनों क्या होते हैं? घट जाते हैं। ठीक है, जब एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं तो क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब और हीमांक क्या होता है? घट जाता है। और इस हीमांक का घटना, ठीक है, हीमांक का जो घटना होता है यानी विलयन का जो हीमांक होता है वो क्या होता है? विलायक की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, यानी हीमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। तो विलयन का हीमांक जो होता है वो विलायक की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हीमांक का अवनमन। एक बार फिर से देख लीजिए, जब एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तो क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब और हीमांक क्या होता है? घट जाता है, यानी विलयन का हीमांक घटता है। ठीक है, किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में क्या हो जाता है? विलयन का जो हीमांक होता है वो विलायक की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसी कमी को क्या कहते हैं? इसी कमी को कहते हैं हीमांग का अवनमन। चलिए हम एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने ए से प्रदर्शित किया है किसको? विलायक को। तो T1 समय पर क्या होता है? ये विलायक अपने हीमांक पर पहुंच जाता है। ठीक है, हीमांक वाले टेम्परेचर पर, यानी T1 टेम्परेचर पर जो द्रव है वो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, बी से हमने विलयन को प्रदर्शित किया है और विलयन का जो हीमांक है वो T2 यानी T2 ताप पर वो अपने ठोस अवस्था में पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर के बीच का जो अंतर है यही हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है हीमांक में अवनमन। अब देखिए T1 हमारा क्या था? T1 हमारा था विलायक का हीमांक और T2 क्या था? ये था हमारा विलयन का हीमांक। तो T1 क्या है? T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी T1 क्या होगा? T2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2। ये क्या है? हीमांक का अवनमन होगा, यानी T1 से अगर हम T2 को माइनस कर दें तो ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा हीमांक का अवनमन, यानी दोनों टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? हीमांक का अवनमन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? हीमांक का अवनमन। चलिए आगे हम देखते हैं हीमांक के अवनमन का हम व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हीमांक का अवनमन होता है, ऊपर हमने क्या देखा कि इसे डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं हीमांक के अवनमन को। यहाँ पर हम डेल्टा TF से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो हीमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ये प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि हीमांक का अवनमन क्या होता है, यानी डेल्टा TF जो होता है वो विलयन की मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है।
तो यहाँ पर हमने लिखा डेल्टा TF प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है किसके, विलयन की मोललता यानी स्मॉल m के। ठीक है, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, यहाँ पर एक स्थिरांक आता है जिसे हम कहते हैं KF। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। M क्या है, मोललता है, डेल्टा TF क्या है, हिमांक का अवनमन है, KF क्या है, तो बेटा हम KF को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, और जो इसकी इकाई होती है किसकी, मोलल अवनमन स्थिरांक की जो इकाई होती है वो कैसे बनेगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा KF बराबर डेल्टा TF अपॉन M। ठीक है, तो जो इकाई होती है मोलल अवनमन स्थिरांक की वो होती है केल्विन मोललता इनवर्स, या इसको हम बोलते हैं केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि मोललता बराबर क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो आपकी ये यूनिट बन जाएगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन मोललता इनवर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।